तुम्हारे अब्बा की मेहनत की कमाई से बनाया हुआ घर है ये, जिस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और तुम भी बेटा नाशुक्री मत किया करो। ऊपर वाला किसी को ज्यादा देता है और किसी को कम, ये उसकी मर्जी है। और कम देने को उसको हम ही मिले हैं ना। पता है कभी कभी वक्त अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से रोक देता है, फिर कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान अपनी हर ख्वाहिश फौरन पूरी कर लेता है। यानी पूरे 4 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ, मगर तुम्हारे तो नखरे खत्म नहीं होते। अभी प्लीज, सुबह सुबह नाश्ते का वक्त है, नाश्ता करवा दीजिए। छोड़िए शादी वादी, हो जाएगी जब होनी होगी। राहिला बेगम, अपने बेटे पर भी नजर रखो, घर से कुछ ज्यादा ही बाहर रहने लगा है। नहीं सईद, ऐसी कोई बात नहीं। वो जहाँ भी जाता है मुझसे पूछ कर जाता है। हाँ बीना, आपको कुछ एहसास भी है कि मैं कितनी बार आपको कॉल कर चुकी हूँ? आप फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? देखो मैं इस वक्त बिजी हूँ, मुझे बार बार कॉल मत करो। ओह आई एम सॉरी, आप रख लीजिए। नहीं नहीं, आप इन मोहतरमा का किताबों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये तो मैं अपने लिए देखने आई हूँ। वैसे संदल, किताबें तो हमारी बेहतरीन दोस्त होती हैं। अरे हाँ, भी एक दूसरे को जानते हैं। ये बाबा के कुलीग हैं, इरफान। ओह, शुक्र है खुदा का, आपको हमारा नाम तो याद है। एक्सक्यूज मी। Here because of this. Put down first, Wahab. बस तुम्हारा टाइम अप हो गया। क्या कर रही हो बजो? मैं मैच देख रहा हूँ। कोई मैच वैच नहीं, मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है। तो मैं क्या करूँ? रिपीट में देख लेना। हाँ तो काशिफ, तुम दे रहे हो या नहीं दे Catch रहे? that Carlton Ball would have been very angry with himself about. काशिफ रिमोट दो। Disappointing scoreboard for Pakistan. Good one for the West क्या Indies. बदतमीजी है ये? Issue continues. बाबा, बाबा, क्या हो रहा है भाई? Good upstairs, but there's देखिए इस बदतमीज को। from those around the battle बाबा, path from मैं Ball मैच himself. देख रहा था और ये We'll have a look. मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है बाबा। अरे काशिफ बेटा, दे दो रिमोट बहन को। अबू, आप इनकी हर बात मानते हैं, जो कहती हैं झट से दिला देते हैं। आपकी लाडली बेटी है ना, और मैं फालतू अनवांटेड। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अबू, यही बात है। Expected. आप इन्हें इतना प्यार करते हैं, कुछ ही अरसे में इनकी शादी हो जाएगी, चली जाएंगी अपने ससुराल। क्या देना है इन्हें आपको? अरे बेटा, मैं बताता हूँ क्या देना है इन्होंने। ये जो बेटियां होती हैं ना, ये हमें सब कुछ देती है। ससुरालों में निभा करके, वहां अपनी जगह बनाकर हमें हमारी तरबियत और प्यार के एवज मान दिलवाती है, हमारी इज्जत बढ़वाती है। बेटा, बेटियां वो कुछ देती हैं जिसका कोई मोल नहीं होता। लो, देख लो। बहुत याद करोगे ये लड़ाई झगड़े।
पापा आप मुझे एक छोटा सा टीवी दिला दें, मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर हमारी लड़ाई भी नहीं होगी। चलो एक और फरमाइश। आप ही, अरे आप ही, अरे इधर आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। क्या है, क्या लाए हो? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। वाह, उफ, किस कदर खूबसूरत जोड़े। भाई मान गए तुम्हारी पसंद को। वैसे एक बात है, ये किस चीज की रिश्वत है? कम ऑन आप ही, फॉर गॉड सेक, क्या मैं आपके लिए वैसे कुछ खरीद कर नहीं ला सकता? ला सकते हो, लेकिन पहली दफा लाए हो ना, इसलिए कह रही हूँ। वैसे भाई वाह, किस कदर हसीन साड़ी है। लेकिन ये एक ऐसी साड़ी है कि जनाब या तो हम इसको तुम्हारी शादी में पहने और या फिर तुम्हारी परी में रख दे। आप ही परी के लिए और भी आ सकती हैं, आप प्लीज इसे सिलवा कर पहन लीजिएगा। इसका मतलब है कि बरी तैयार करने का वक्त आ गया। अरे वो भी कर लीजिएगा, लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको ये सूट कैसे लगा? बहुत ही ज्यादा पसंद आए, बहुत खूबसूरत। इसका मतलब ये हुआ आप ही कि आपको मेरी पसंद का अंदाजा हो गया। क्या कुछ और भी पसंद कर लिया? लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर बताऊंगा। इरफान, आप ही प्लीज डोंट इंसिस्ट, ओके? अच्छा मैं जरा चेंज कर लूं, मुझे सही साहब के घर जाना है। सुनो, ये सईद साहब के घर जाने का क्या चक्कर है? क्यों इतने चक्कर लग रहे हैं वहां के? कौन है वो? कोई नहीं है, सही साहब की फैमिली है। आई मीन उनका बेटा काशिफ है, उनकी बेटी संदल है जो कि अभी पढ़ रही है। ओह, कैसी है वो? कितनी बढ़िया है? बहुत खूबसूरत है, आप देखेंगी ना तो आप भी हैरान हो जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने उसे फुर्सत में अपने हाथों से उतारा। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें भी कोई लड़की पसंद आई है। आप ही, मैंने खुदा की तारीफ की है, उसकी तख्लीक की। ओके, अब मैं चेंज कर लूं, मुझे जाना भी है। यार ये सोहेल और दानिश वगैरह कहाँ रह गए? आए नहीं अब तक। हमेशा की तरह गाड़ी खराब हो गई होगी। बेचारा दानिश, कितनी दफा कहा है मैकेनिक बदल लो, मगर मानता ही नहीं है। मैकेनिक ना बदले, गाड़ी बदल ले। होना तो यही चाहिए। अच्छा बात सुन, वो जो बुक शॉप पर स्मार्ट से लड़का मिला था वो कौन था? बताया तो था, बाबा का कुलीग इरफान। बाबा का कुलीग या तुम्हारा भी कुछ है? बकवास मत करो, वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। सोच लो, इसकी आंखें तो कुछ और ही बता रही थी। आंखों में तुमने देखा होगा, मैं तो ऐसों को नजर उठाकर भी नहीं देखती। खैर अब ये भी ना कहो, अच्छा खासा स्मार्ट खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का था, मुमकिन है तुम्हारे स्टैंडर्ड पर भी पूरा उतरे। शट अप, तुम मेरे आइडियल जानती हो। हाँ, मगर सबको उनके आइडियल्स मिला नहीं करते। हाँ, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। आइडियल क्या चीज़ है? मैं ढूंढ लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन यार था वो भी अच्छा। नादिया की बच्ची मुझे चिढ़ाने पर तुली है, सच अब किया ना तो मारूंगी पकड़ के। ना, अच्छा अच्छा प्लीज प्लीज कुछ नहीं करी प्लीज। ओह, इस लड़के ने कमरे का क्या हाल बना रखा है। मेरी टाई कहाँ गई? एक तो मेरी चीजें मुझे कभी भी जगह। इरफान, आज तुम खिलाफ तवक्को कुछ देर से ऑफिस नहीं जा रहे? जा, बस वो रात देर हो गई। देर से सोए होगा तुम। हाँ जी, बस। तारे भी गिने होंगे। अगर यहाँ से नजर आते होते ना तो जरूर गिन लेते। तो छत पे चले जाते। कि आपको क्या हो गया सुबह सुबह? आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। कौन सी बातें? यही कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी के लिए एक अच्छी लड़की की जरूरत होगी। नजर आएगी तो कर लूंगा। लड़की तो अच्छी लगी है। कौन सी लड़की? सईद साहब की बेटी। और कौन? ओफो, आप भी तो ना बस। बात सुनो इरफान, जब तुम इतने से थे ना तब से मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हारे हर अंदाज को मैं पहचानती हूँ। तुम मुझसे कुछ भी छुपाना चाहो नहीं छुपा सकते। पहली बात तो ये कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा, और दूसरी बात ये, जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस आ जाया करती हैं। ओह, ठीक है, फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं जो लड़की तुम्हारे लिए पसंद करूंगी तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्या मतलब है? तुम खुद ही तो कहते थे कि जो लड़की आप मेरे लिए पसंद करेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। अब कहने में और करने में तो बड़ा फर्क होता है आप। तो इसका मतलब है कि तुम ये बातें सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कहते थे। ओफो, कम ऑन आपी, आपको ये सुबह सुबह क्या हो गया है? या आपने किन बातों में मुझे उलझा दिया है? मैं ऑलरेडी दफ्तर से लेट हो रहा हूँ। अब नाश्ता मिलेगा या ऐसे चला जाए? बिल्कुल मिलेगा। टेबल लगी हुई है, तुम जल्दी से तैयार होके आओ। ये गन तो मैं बाद में समेट लूंगी। आओ जल्दी से आओ। वैसे आप कहती तो ठीक ही हैं। सईद साहब की बेटी वाकई अच्छी लगने लगी है मुझे। जी जी, आया आया। बीना, 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 अच्छा जनाब, तो जॉगिंग हो रही है? जी। मुझे बता के तो जाया करो, मैं परेशान हो जाता हूँ। जब आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? बीना, जब मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी तब मैंने बहुत मुफलिसी, बहुत गुर्बत देखी है। एक एक रोटी के लिए लड़ना पड़ता था। पेट भर खाने के लिए कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ता था। मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे ऐसे नहीं जीना। मैंने बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और उसके बाद कई मकाम ऐसे आए जहां मैंने अपनी जान अपनी हथेली पर रख दी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। ये सब कुछ जो मैंने पाया है, ये बहुत मेहनत के बाद पाया है। ये मुझे रातों रात नहीं मिल गया। कल मेरी अपने पार्टनर के साथ एक बहस चल रही थी, एक इशू पर बात हो रही थी, बस इसी वजह से। आई एम सॉरी।
मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हुए ना। तुम्हें पता है मेरे लिए तुम्हारी नाराजगी का मतलब क्या है? मेरी मौत। खुदा ना करे कि ऐसा कुछ। मैंने कहा ना मैं आइंदा नहीं करूँगी, प्रॉमिस। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। सईद साहब की बेटी और कौन? इरफान बेटा, सर आप यहाँ मुझे बुला लिया होता सर। अरे बेटा, तुम पता नहीं किन सोचों में गुम थे। कोई परेशानी है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अच्छा, वो मुझे काजिम साहब वाली फाइल चाहिए। काजिम साहब वाली? जी सर, ये लीजिए सर। बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकते हो। देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम यहाँ अकेले हो, माँ बाप सर पे नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हमने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह चाहा है, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। नहीं सर, मैंने कहा ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इट्स जस्ट ऑल राइट सर। तो ये फाइल रख लो, ये स्वीडन वाली पार्टी की फाइल है। मुझे काजिम साहब वाली फाइल चाहिए। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। सर ये है काजिम साहब वाली फाइल सर, आई एम रियली सॉरी सर। थैंक यू। क्या बात है, तुम क्यों मुंह बनाए बैठे हो? काम करो काम। यार वो मुझे ना, वो भाई कहीं नहीं जाना, बस सब एक साथ जाएंगे, बस ये थोड़े बहुत नोट्स रह गए, बस कहीं जा नहीं रहा। भूख लगी है, 12 बजे समोसे खाए थे। हम सब ने भी उसी वक्त खाया था। खामोशी से काम करो। यार दानिश, कितना खाते हो तुम? क्या? अम्मा तो कहती हैं देखो तो मेरा चांद जरा सा हो गया है, कुछ खाता ही नहीं। तो यार देख, डिस्टर्ब मत कर। चलो, अम्मी का फोन भी आ गया। हेलो जी अम्मी। संदल बेटा, कहाँ हो? मुझे फिक्र हो रही है, कहाँ रह गई हो तुम? अम्मी, आपसे कहा तो था कि देर हो जाएगी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अच्छा, कब आओगी और आओगी कैसे? दानिश छोड़ देगा मुझे, आप फिक्र नहीं करें, बस आधे घंटे तक निकलती हूँ। हाँ यार, 4 तो बज चुके, बस जल्दी जल्दी खत्म करो। बस ये आखिरी सेट रह गया है, बस फिर चलते हैं। ए संदल, बात सुनो, तुमने अम्मी से ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें लेकर। बकवास मत करो, उसका घर तुम्हारे रास्ते में ही तो आता है। तुम ही उसे ड्रॉप करोगे और ये दोनों मेरे साथ जाएंगे। मेरे रास्ते में नहीं आता यार। ओके, बकवास बंद। छोड़ो यार, इसकी तो आदत है, हर बात पे इनकार करता है और फिर खुद ही मान जाता है। लाइट लिया करो इसकी बातों को प्लीज। चलो, तुम लोग इतना कह रहे हो तो ठीक है, वरना इरफान में काम खत्म हो गया? जी सर, बस सर थोड़ा सा रहेंगे। अच्छा, वो उस्मान साहब आज आए नहीं है, ये बहुत ज़रूरी कागजात उन्हें पहुंचाने हैं।
किसी गैर जिम्मेदार आदमी के हाथ में दे नहीं सकता। अगर तुम खुद उन्हें पहुंचा दो तो। जी सर, क्यों नहीं, मैं बस थोड़ा सा काम रह गया, ये ख़त्म करके मैं निकल जाता हूँ। अच्छा बस ठीक है, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, तुम उन्हें बता देना। ठीक है सर। ओके। या अल्लाह, दानिश तुम इसे गाड़ी बोलते हो, इसके आगे तो तुम दो गधे जोत लो, कम से कम तेज तो चलेंगे। दाद देनी चाहिए तुम्हारी हिम्मत की। शिट, बस बोले जा रही थी ना, देखो मेरी गाड़ी को भी बुरा लग गया। बकवास नहीं करो, देर हो रही है मुझे, जल्दी चलाओ इसको। नहीं हो रही, बहुत मूडी है ये, जहां मर्जी होती है रुक जाती है, जब मर्जी होती है चल जाती है। चलो उतरो अब। उतरो? क्या मतलब है उतरो? मैं उतरकर सड़क पर खड़ी होंगी क्या? जी नहीं, उतरकर धक्का लगाओ। मैं धक्का दूंगी? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? यार अब यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है जो इसे धक्का दे। अब उतरो भी, घर जाना भी है या नहीं? भाड़ में जाए तुम्हारी गाड़ी, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। अरे नहीं यार, आज तक मेरी समझ में यही नहीं आया कि ये इंजन बना कैसे, तो फिर भला इसकी खराबी कैसे समझ में आएगी? किसी कबाड़िया को देते हो इसको। नहीं लेता, वो कह रहा था इससे अच्छा ये नहीं कि मैं एक हाथी पाल लूं। यार अब तक कोई रिश्ता भी नहीं आया। अगर तुम नहीं चल रहे हो तो मैं अकेली जाके रिश्ता पक्का करके आ जाऊंगी। अभी प्लीज, ये तो सरासर मेरे साथ जुल्म होगा। यानी कि आज तक मैंने जिस लड़की को देखा तक नहीं, मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? भाई बस मिलने आए थे बस। जी नहीं, वो सनोबर हमारी संदल को ऐसे देख रही थी, मुझे तो साफ लगता है कि वो अपने भाई के लिए पसंद कर गई है। तुम अपनी आंखें और अपना चेहरा अपनी माँ से नहीं छुपा सकते। बताओ क्या बात है? शाबाश। अमीस, मैंने पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है। जेलसी का शिकार हो सकता है, दुश्मन बन सकता है आपका। लेकिन मैं तो तुम्हें किसी से भी मिलने में इस तरह तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। तुम अब एक आम लड़की नहीं हो बल्कि मेरी बीवी। ताज, आप तुम्हें सिर्फ एक बात समझानी थी, सोच समझा दी। आइंदा एहतियात करना। ख्वाबों की तितली के अक्सर रंग उतर जाते हैं, ख्वाब तो ख्वाब हैं, ये बिखर जाते हैं। कैसे है ये अजनबी रास्ते,